बच्चों इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आपके एरर कैसे प्रोपोगेट होता है और सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल रहता है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये लास्ट वर्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ये एग्जाम्पल लिए है कि आपको अगर 2.0 और 253 253.1 इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, यहाँ पर हैं 2 और यहाँ पर देखेंगे 4। तो आपने मैथमेटिक्स की और आपका रिजल्ट आ गया 506 यानी कि 506.2। तो यहाँ पर आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर है 4, बट आप देखेंगे कि आपके जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया है तो वहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर ये है। तो यानी कि आपके रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डिजिट तक। अब आप देखेंगे कि 2 से नेक्स्ट डिजिट इज 6, तो 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा दिस इज 5 1, और 1 तक राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 510, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप दिस इज 2, तो आप देखेंगे आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं। तो इस तरह से हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, यहां पर हमने 20 इंटू 6.8 इसको मल्टीप्लाई किया है। आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिल गया 136। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमको एक सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो हम ये डिजिट देखेंगे, ये डिजिट 3 है, 3 है तो ये राउंड ऑफ होके 0 हो जाएगी। आंसर आपका होगा 100। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर है 1.255। इस नंबर में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इस नंबर में आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, यानी कि 6.0 में हमने पढ़ा था इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7.53, यानी कि इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं, बट आपको कितनी चाहिए 2। मैक्सिमम आपके रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। आप इस नंबर को देखेंगे दिस इज 3, तो ये राउंड ऑफ होके 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5.7। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास है आपका 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको डेंसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास आपको सिग्निफिकेंट फिगर दे रखी है यहाँ पर, दिस इज 4, इसको देखेंगे तो 3, तो लीस्ट नंबर हमारा कौन सा रहेगा, लीस्ट इज 3। आप इसका रिजल्ट निकालेंगे, डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन में आपको क्या करना होता है कि आपके लीस्ट 3 है तो इससे प्लस वन तक आप वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखेंगे 1 2 3 4। आप यहां तक वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.688। लेकिन आपको फाइनली यू नीड 3, तो आपको ये राउंड ऑफ करने के लिए 3 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए आप राउंड ऑफ के लिए इस फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ किस लिए लिए है कि ताकि आपको राउंड ऑफ में हेल्प हो जाए, और आंसर होगा इसका 1.68। 8 को आप राउंड ऑफ करेंगे और नेक्स्ट डिजिट इट 8, तो आप इसको एक इंक्रीज कर देंगे, आपका होगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आपके कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रोपोगेट करती है। रूल नंबर 2 यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे देखेंगे। इसमें फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी एज डेसिमल प्लेसेस as are there in the number with least decimal places।
यानी कि सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में आपको डेसिमल के लीस्ट प्लेसेस होती है। यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं, बट पॉइंट डेसिमल के बाद आप इसमें डिजिट्स देखते हैं, जिसमें लीस्ट डिजिट होती है उसको आप रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 2.04 और 4.1 को प्लस किया है। तो 2.04 और 4.1 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 6.14। तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन खींच लेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर एंड हो रहा है तो लीस्ट वाले के लाइन खींच लेंगे। तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको रिटेन करनी है, यानी कि यहाँ तक आपके आंसर होना चाहिए। बट आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो आप देखेंगे ये नंबर 4 है तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 6.1। तो 6.1 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपको दी हुई है 6.34 और 2.1 सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखेंगे आप इसको निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.24। आप यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इस डिजिट तक ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे आपको यहां तक आंसर चाहिए, यानी कि डेसिमल के एक प्लेस तक आंसर चाहिए। आप इसको देखकर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 डिजिट में ये राउंड ऑफ होगा 4.2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.8.032 और 0.909.53। आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस लीस्ट हैं तो यहाँ पर एक एरो लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद देखेंगे कि आपका यहाँ तक आपका आंसर रिटेन करना चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 17 यानी कि 17.562। तो आपको यहाँ तक आंसर रिटेन करना है, तो यानी कि इस डिजिट को देख के आप इस पॉइंट को राउंड ऑफ करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 17.56। तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच साइड ऑफ ए क्यूब मेजर टू बी 7.203 मीटर। What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? यानी कि आपको एक क्यूब की साइड लेंथ दे रखी है और आपको उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नहीं बता रखी है, आपको सिर्फ इस डेटा के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करनी है। तो आप लेंथ को लिखेंगे 7.203 मीटर। तो आप एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया होता है हमारा 6 × L²। तो आप देखेंगे 6 एक परफेक्ट नंबर है और हमने बोला था परफेक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं होता है, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू कैन राइट 6.00000। तो इसकी वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर नहीं रहेगा। आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू ये मिलने वाली है 311.299। तो आपके लेंथ में, यानी कि क्यूब की लेंथ में आप देखोगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो यहाँ पर आपने L² किया, यानी कि L × L, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसकी वैल्यू आई है 311.299। तो यहाँ पर आपको फाइनली यू नीड जस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 है, देन योर आंसर विल बिकम 311 और इसको 4 पॉइंट में राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर 3 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 311.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। नेक्स्ट में वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे L × L × L, यानी कि L³। और ये क्या है L × L × L, ये L³ है, दिस इज ऑल्सो ए मल्टीप्लिकेशन। आप इसको निकालेंगे यू विल गेट 373.714, कुछ इस तरह से आएगा।
अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अगेन वी विल लुक एट, यहाँ पर तीनों नंबर इक्वल हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स बराबर हैं। तो आप एल के अंदर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगी, तो आंसर में भी आपके 4 होनी चाहिए। तो यानी कि हमको लीस्ट देखनी है बट यहाँ पर सबकी बराबर है, तो आप सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे और आपका आप आंसर हो जाएगा दिस वन ओनली, दैट इज 373.7 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इसको राउंड ऑफ करेंगे सो दैट जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो किसके बराबर हो, यानी कि गिवन साइड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि आपको मास गिवन है दिस, यानी कि 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एंड विच ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये आपको मास दिया हुआ है और ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। एक्सप्रेस डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रखते हुए इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं अगेन मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपने को गिवन है 5.74 डिवाइड बाई 1.2, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.78। बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कंसीडर करनी है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें 3 वैल्यू होंगी और नीचे देखेंगे तो 2 होंगी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपने को याद है कि अगर करना है तो लीस्ट वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखनी होती है। तो लीस्ट यानी कि 2 हैं, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो यानी कि आप थर्ड को देखेंगे और इसके से देखकर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 4 पॉइंट, ये 8 है तो ये आप 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 4.8 और यूनिट आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। यानी कि अगर आपकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी है तो वो रिजल्ट में कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो लेट से हम एक रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर शीट में उसकी लेंथ दी हुई है 16.2 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 10.1 मीटर। यहां पर अनसर्टेनिटी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। अगर स्पेसिफाई नहीं होती है और कोई भी रीडिंग दी होती है तो हम लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी लेते हैं। तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक हमें एक डिजिट तक यानी कि एक्यूरेसी पता है। तो अनसर्टेनिटी हमेशा लास्ट डिजिट में होगी। तो यहां पर अनसर्टेनिटी हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी विल बी 0.1 होगी, यानी कि प्लस माइनस 0.1। और यहां पर भी अनसर्टेनिटी जो आने वाली है दैट इज प्लस माइनस 0.1, यानी कि 0.1 की अनसर्टेनिटी इसमें होगी और 0.1 की अनसर्टेनिटी। और इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अगर वो यहां तक यानी कि डेसिबल के बाद एक डिजिट तक प्रोसाइज है तो यहां पर ही अनसर्टेनिटी होगी और सेम इसमें तो यहां पर भी अनसर्टेनिटी होगी। तो यहां पर अनसर्टेनिटी अगर गिवन नहीं है तो लास्ट डिजिट में आप स्ट्रेट अवे प्लस माइनस 1 की मान लेंगे। तो लास्ट डिजिट में अगर हम मानते हैं तो आपकी पूरी डिजिट में अनसर्टेनिटी आएगी प्लस माइनस 0.1 की। तो ये रेक्टेंगुलर शीट के लिए लेंथ और ब्रेथ दे रखे हैं। इसके बाद हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इस शीट का एरिया अगर हमने निकालना है तो जैसा कि हम जानते हैं हम लेंथ को लिख सकते हैं 16.2 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। ये इसके अंदर एरर हो गया। सो ये एल हो गया और ये आपका डेल्टा एल हो गया, ये बी हो गया और ये आपका डेल्टा बी हो गया। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर आपका एरिया एरिया इज एल इंटू बी तो हम बोल सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, इस तरह से बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये डेल्टा एल है और ये एल है तो आप परसेंटेज एरर इन लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपका परसेंटेज एरर इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज एरर इन, तो डेल्टा एल की वैल्यू हम ये रखेंगे दिस इज डेल्टा एल, दिस इज
डेल्टा एल एंड दिस इज एल। ओके, तो ये आप बोल सकते हैं टोटल लेंथ की अनसर्टेनिटी के साथ ये वैल्यू है। तो डेल्टा एल बाई एल में आप क्या रखेंगे, दिस इज डेल्टा एल और एल की वैल्यू रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.6%। 0.6 का परसेंटेज एरर है। ब्रेथ में आप परसेंटेज एरर निकालेंगे सिमिलरली 0.1 ओवर 10.1 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1% का परसेंट एरर मिल जाएगा। तो एरिया को हमने देखा, हम अगर यहां पर एरिया के अंदर परसेंटेज एरर निकालने वाले हैं तो दैट वुड बी द सम ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ। तो हम ये स्ट्रेट अवे ये लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन ए यानी कि एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेथ, दोनों का सम होगा। अब अपने को पता है लेंथ के अंदर कितना है 0.6 का और ब्रेथ के अंदर कितना है 1% का, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एरर आएगा 1.6 का। तो हम इसमें जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज एल इंटू बी प्लस माइनस 1.6%। डेल्टा ए क्या आने वाला है आपका 1.6%। आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस 1.6%। इसको एल इंटू बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 163.62 प्लस माइनस 1.6। अब जो इस पॉइंट के बाद आता है आपका सबसे क्रूशियल पॉइंट, यानी कि यहां तक तो बहुत इजी है, ये आपने ए कैलकुलेट कर लिया और प्लस माइनस डेल्टा ए का परसेंटेज एरर आपको पता है कितना है 1.6। सबसे क्रूशियल पॉइंट कैसे आता है कि आपको एरर निकालना है, ये परसेंटेज एरर और ये लेंथ है तो आप इसको एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज 1.6 यानी कि हम बोलेंगे डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 इक्वल्स टू 1.6%। तो आप डेल्टा ए को कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए को निकालेंगे यानी कि 1.6 इंटू 100 डिवाइड बाई ए और ए की वैल्यू क्या रहेगी 163.62। आप इस तरह से निकालेंगे तो आप ये डेल्टा ए की वैल्यू अपने को पता है, सॉरी ए की वैल्यू पता है तो यानी कि 1.6% ऑफ ए आप निकालने जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है, यू विल कैलकुलेट, ये आएगी 2.6 यानी कि डेल्टा ए की वैल्यू आपके पास 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी हो जाएगी। एक और क्रूशियल पॉइंट है, अब आपके पास फाइनली ए आ गया है 163.62 मीटर स्क्वायर और डेल्टा ए आ गया है आपके पास 2.6 मीटर स्क्वायर। क्या ये राइट आंसर है, क्या ये राइट एरर है? अब यहां पर रोल आता है सिग्निफिकेंट, अब रोल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, देखो ये ए आ गया, ये आपका डेल्टा ए आ गया। अब आप देखेंगे कि ए को आपने किससे निकाला है, एल इंटू बी से, यानी कि ए का फॉर्मूला हमने लिखा था ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो हमने बोला था कि आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जो भी एल और बी में से सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होंगी। तो यू कैन राइट 163.62 is 10.1 into 16.12। तो आप देखेंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा, इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा अप टू 3 डिजिट्स। इसमें लीस्ट दोनों बराबर हैं तो लीस्ट 3 होगा अप टू 3 डिजिट्स। आप 3 डिजिट्स पर राउंड ऑफ करेंगे तो आप 3 डिजिट लेंगे और 6th डिजिट को कंसीडर करेंगे ताकि आप 3rd डिजिट को राउंड ऑफ करें। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 6 है, अगर 6 है 5 से ज्यादा होती है तो ये वैल्यू नंबर इंक्रीज हो जाएगा और ये राउंड ऑफ होने के बाद 164 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फाइन एनफ, आपका ए राउंड ऑफ होके आ गया है। अब डेल्टा ए की बात करते हैं। डेल्टा ए में हम बात करते हैं, डेल्टा ए कहां से आया है, डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। तो आप देखेंगे डेल्टा एल में आपका कितना था 0.1, डेल्टा बी में भी कितना था 0.1। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी
1, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी है, 1, दिस इज 1, दिस इज 1। तो आप ए के अंदर यानी कि डेल्टा ए को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में 1 में राउंड ऑफ करेंगे, आपकी वैल्यू है 2.6 मीटर स्क्वायर, शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू 1 डिजिट, यानी कि इसको 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, क्योंकि आपका यहां पर डेल्टा एल के अंदर भी 0.1 है और डेल्टा बी के अंदर भी 0.1 है, और आपका डेल्टा ए क्या आ रहा है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से कुछ आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर 2 है, तो आप देखेंगे डेल्टा ए को राउंड ऑफ करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 6, तो 6 से ये इंक्रीज हो जाएगी, तो राउंड ऑफ करके आपका 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास ए की वैल्यू 164 मीटर स्क्वायर और डेल्टा ए की वैल्यू 3 मीटर स्क्वायर आई है। तो आप ए को आप कमेंट करेंगे, लेट से ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू 164 प्लस माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये फाइनल रीडिंग आएगी। तो बच्चों आपने देखा, हमने यहां पर पहले राउंड ऑफ नहीं किया, हमने 10.1 और 16 पॉइंट दोनों वैल्यू ली थी, और यहां पर एरर कंसीडर करने के लिए पहले परसेंटेज एरर लिया था, फिर इसका परसेंटेज एरर निकाला, उसके लास्ट स्टेप में हमने राउंड ऑफ किया। तो हमेशा राउंड ऑफ आप लास्ट स्टेप में करेंगे जब भी सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे। तो राउंड ऑफ में एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, सो यू हैव टू कंसीडर अप टू 4th डिजिट, यानी कि 3+1 तक आपको कंसीडर करना है, 4th डिजिट तक कंसीडर करना है, बिकॉज 4th डिजिट विल बी क्रूशियल फॉर राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट, यानी कि 4th डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3rd डिजिट इंक्रीज होगी या फिर वही रहेगी। तो आपको 4th डिजिट तक देखना होगा, यानी कि जिस भी कैलकुलेशन में लेट से आपको 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको 6th डिजिट तक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एल के अंदर और बी के अंदर जो भी एरर था वो उसकी कैलकुलेशन में, एरिया की कैलकुलेशन में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है। पहले हमने उसका क्या निकाला, परसेंटेज एरर निकाला, दोनों का परसेंटेज एरर ऐड किया, दोनों का परसेंटेज एरर होने के बाद हमने डेल्टा ए का परसेंटेज एरर पता था, तो फिर डेल्टा ए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाली, नॉट परसेंटेज एरर, वो एब्सोल्यूट एरर निकाला हमने। एब्सोल्यूट एरर आने के बाद हमने ए और डेल्टा ए को लिख लिया, दिस इज ए और ये आपका डेल्टा ए, यानी कि ये आपका डेल्टा ए। फिर इनको देखा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे इनको राउंड ऑफ किया, इसको 3 डिजिट तक किया क्योंकि यहां पर 3 डिजिट थी, और डेल्टा ए को भी हमने 1 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, क्योंकि डेल्टा एल और डेल्टा बी में दोनों में 1 डिजिट तक राउंड ऑफ था। तो इसकी एक्यूरेसी वही आ सकती है जो आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी है। तो यहां पर अगर एरर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक्यूरेसी है, तो आपके जो भी कैलकुलेशन के थ्रू एरर आ रहा है उसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर की ही एक्यूरेसी हो सकती है। Next thing is, if a set of experimental data is specified to n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid up to n significant figures। होता क्या है कि यहां पर जैसे हमने दो नंबर लिए हैं, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप देखेंगे कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक वैलिड है और ये 1 डेसिमल प्लेस, तो यानी कि इसमें एरर है, ये सिग्निफिकेंट यहां तक एक्यूरेसी है, इसमें यहां तक एक्यूरेसी है। जब आप ऐड करेंगे तो इट विल बी 33.62। तो आप देखेंगे ऊपर वाले इस नंबर में एरर है, तो ये भी आपका एरर प्रोन होगा, यानी कि 6 अगर आपका एरर प्रोन है, तो अगर आप इसको 33.7 और 33.5 दोनों लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.1। तो अगर आपका ये नंबर ही 7 से 5 तक वेरी कर रहा है, तो इट इज इररेलेवेंट टू कोड दिस नंबर। तो उसके आगे 2 3 कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इसके 10th टाइम्स जो डिजिट है वो उसमें एरर है, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी एक्यूरेसी की कोई भी बात नहीं होती है, इट इज वेरी इररेलेवेंट टू कोड दिस नंबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल प्लेस के बाद तक जो भी लास्ट होता है उसी को कंसीडर करते हैं, यानी कि यहां पर पॉइंट है आपका 33.3,
और दूसरा है आपका 2। तो इसको हमने पहले ये मेथड डेवलप किया था कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक आपने कंसीडर करना है। तो आप देखेंगे दिस इज 33.6। तो इस 2 को ओमिट कर देंगे और हम कहेंगे ये यहां पर आपकी एरर होगा जो लास्ट डेसिमल प्लेस पे यहां होगा। इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि पहली डिजिट में आपका यहां पर एरर आएगा, तो कैलकुलेशन में आपकी इसमें एरर आएगा। तो यहां पर फर्दर ये नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपका टेंस प्लेस पर यानी कि इसके 10 टाइम्स वाली प्लेस पर अगर एरर है तो ये वैल्यू कंसीडर करना इररिलेवेंट हो जाता है। तो इसलिए आपका ये वैल्यू 33.3 आती है, 33.6 आएगी, नॉट 2। 2 को हम लेंगे नहीं। और आप देखेंगे आपने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक लिया है, इसीलिए ये रूल होता है। बट अगर आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसा दिया जाए 0.307, 0.304, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप यू विल सब्ट्रैक्ट, आप देखेंगे 0.307, 0.304। आप एक कमेंट कर सकते हैं कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये वैलिड है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैलिड है, यू विल गेट 003 इंटू 0। तो आप इसको अगर इस नंबर को देखेंगे तो आप इसमें सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया सकता है 3 × 10⁻³ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो क्या इसमें एक्यूरेसी कम हो गई? जी नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिक्रीज हो सकती है अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अप टू 3 डेसिमल यानी कि हमने थर्ड डेसिमल की कंसीडर करी है। तो ऐसा नहीं है हमने ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। यहां पर भी एक्यूरेसी, अगर यहां पर कोई डिजिट आती तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज हो जाते। तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स डिक्रीज हो जाएं, हालांकि एडिशन में भी डिक्रीज हो जाती हैं, बट इसमें जो देखा जाता है डेसिमल प्लेस देखा जाता है और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखा जाएगा। तो ये रूल आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर्स। तो हम पहले मैथमेटिक्स करेंगे, यानी कि 9.99 से हम माइनस करेंगे 0.0099, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 9.9801। तो हमने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जाते हैं। तो हम एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो दो डेसिमल प्लेसेस तक ये आएगा। तो हमें यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे 0 है, तो आप 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ होके आपके पास आंसर आ जाएगा 9.98 मीटर्स। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, 9.98 meters. Next question. In the next question, we are given a student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of vernier caliper records the following 4 readings। यानी कि आपको रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3 और रीडिंग 4 आया है। रीडिंग 1 is 5.55 mm, रीडिंग 2 is 5.55 mm, sorry, reading 1 is 5.50, reading 3 is 5.45 mm and reading 4 is 5.65 mm। ये आपको दी हुई है। तो इसका एवरेज निकाला है, यानी कि एवरेज ऑफ द रीडिंग इज 5.5375, यानी कि 4 से डिवाइड करके निकाला है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा बोलते हैं, या आप डेल्टा आर बोल सकते हो, कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन, आप कुछ डेल्टा आर जैसी टर्म है, इट्स नॉट एग्जैक्टली डेल्टा आर, लेकिन 0.7395 आप ये देख सकते हैं। तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में आप यहां पर देखेंगे तो आप इसमें एरर निकालेंगे 0.01 का, यानी कि लास्ट डिजिट में हमारा एरर होगा। यहां पर भी 0.01 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01। तो पहली बात तो हमारी जो रीडिंग है वो अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। तो हमारा जो एवरेज आया है वो आपका सेकेंड डेसिमल के बाद एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो हमें इसको यानी कि सेकेंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आपको वैल्यू, इसको आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज 7, तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यू विल गेट 5.54।
बात आती है डेविएशन की। डेविएशन में आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड डेसिमल प्लेसेस तक एरर है, तो आप एरर को सेकंड डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं कर सकते। सॉरी, ये 0.07 है, सेकंड डेसिमल प्लेस थे यानी कि 0.07 तक होगा। आपने ये देखोगे 3 है, तो यू विल गेट राउंड ऑफ करने के बाद 0.07। तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है 5.54 प्लस माइनस 0.07, इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी और यू विल गेट द आंसर एस डी। इस तरह से आप एवरेज निकाल के एरर की सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकन इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि आपने 7 स्क्वायर्स के एरिया को सम करना है, तो आप एरिया बोल सकते हो, एरिया इज गिवन एज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल एरिया will be 7 times 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, यू विल गेट 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, इसमें इनफाइनाइट है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट डेसिमल देखते हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट डेसिमल है और यहाँ पर 3 है, तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। तो आप अगर 3 तक राउंड ऑफ करेंगे, यू विल कंसीडर दिस, तो 3 के अकॉर्डिंग इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी, 37.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g at a certain place. The length of pendulum is 25 centimeter. Stopwatch with 1 second resolution. The time taken for 40 oscillations is 50 seconds. The accuracy of g is, यानी कि आपके टाइम का जो आपका प्लस माइनस एरर है वो 1 सेकेंड है टाइम में, और आपकी लेंथ, आप लेंथ ऑफ पेंडुलम देखोगे, दिस इज 25.0 सेंटीमीटर। तो इसमें एरर लास्ट डिजिट में होगा तो 0.1 सेंटीमीटर एरर होगा। तो आपका टाइम जो आया है t इक्वल्स टू 50 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड। हम जानते हैं कि t इक्वल्स टू कुछ 2 पाई यानी कि k टाइम्स रूट एल बाई जी होता है, ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो आप डेल्टा t ओवर t कैन बी रिटन एज 1/2। इनफैक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज g को आप लिखेंगे तो g इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल, ये आ जाएगा। तो g को आप कैलकुलेट करेंगे 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे डेल्टा जी बाई जी, तो आप एल की पावर 1 है तो डेल्टा एल बाई एल, प्लस टी की पावर -2 है तो इसमें करेंगे 2 डेल्टा टी बाई, ये रहेगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो भी पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाती है। आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एल बाई एल आपका होगा 0.1 ओवर 25.0 प्लस ये होगा 1/50। ओके, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, यानी कि यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर सीधे मिल जाएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4.4%। ये वैल्यू देखेंगे और आप देखेंगे आपकी वैल्यू सी यानी कि 4.40% मैच कर रही है। तो इस तरह से आप डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल and given as 12.6 plus minus 0.1 centimeter and
the height is 34.2 plus minus 0.1 centimeter respectively. The value of its volume in appropriate significant figures. यहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है और आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम डायमीटर को लिख सकते हैं 12.6 प्लस माइनस 0.1 और हाइट को लेंथ एल से रिप्रेजेंट किया है 34.2 प्लस माइनस 0.1। पहले हम परसेंटेज एरर इन डायमीटर निकालेंगे और परसेंटेज एरर इन लेंथ निकालेंगे, यानी कि 0.1 ओवर 12.6 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा आपको 0.79%। डेल्टा एल बाई एल का आप परसेंटेज निकालेंगे 0.1 ओवर 34.2 इंटू 100 आपको आ जाएगा 0.29%। आपने इन दोनों का परसेंटेज एरर निकाल लिया 0.79 और 0.29%। अब हम वॉल्यूम को हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। ये हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल पाई बाई 4। इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये परफेक्ट नंबर टाइप से। और ये 12.6 का होल स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर और ये हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा 4264.39 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 4264.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बात आती है एरर निकालने की, वॉल्यूम में कितना एरर होगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वी बाई वी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर पावर कितनी है 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। ये हम कर देंगे। आप इसको करेंगे तो यहां पर आप डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 यानी कि ये परसेंटेज एरर निकालेंगे, दैट इज 2 टाइम्स परसेंट एरर ऑफ डी प्लस परसेंट एरर ऑफ एल, यानी कि इसका परसेंट एरर 2 टाइम्स हो जाएगा और सीधे एल का ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1.87%, यानी कि आपके v में एरर आने वाला है 1.87%। अब ये 1.87% कितना हुआ, तो डेल्टा v को निकालने के लिए दैट इज 1.87% ऑफ वॉल्यूम, तो हम 1.87 अपॉन 100 इंटू ये करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि फाइनल आंसर आपका क्या हुआ। फाइनल आंसर को देखने के लिए यू विल गो टू द डिजिट्स। आप L और D को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स हैं 3, इसके अभी अंदर हैं 3, तो आपके फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 आनी चाहिए। तो आप इसको 3 में राउंड ऑफ करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 426 और ये हो जाएगा 0, तो आपकी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आएंगे और आप इसको बोलोगे सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात। डेल्टा एल यानी सॉरी डेल्टा वी के लिए आप डेल्टा डी और डेल्टा एल देखेंगे, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आपका वॉल्यूम में एरर ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ सकता, यानी कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 आनी चाहिए, यानी कि आपको 1 डिजिट तक इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 सेंटीमीटर क्यूब। सो इन दिस वे यू विल गेट v इक्वल्स टू 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपकी आंसर सी हो जाएगी। तो एक हमने लंबा प्रोसेस यानी कि एक्यूरेट मेथड ये था इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन बच्चों एक और अप्रोच है कि आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। उसका रीजन है इसके ऑप्शन। अगर आप सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो डी के अंदर आपकी ये हैं और एल के अंदर भी 3 है। अब किसी भी ऑप्शन में देखेंगे यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर 2 है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 चाहिए, यानी कि उसके वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे, तो आप डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे आप आंसर कोट कर सकते हैं कि दिस वुड बी द आंसर। यानी कि आपको अगर यहां से आंसर मिल गया तो ऑब्वियसली ये आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 81 और इसमें दे रखा है, तो आप सिर्फ वॉल्यूम की सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोट कर सकते थे कि आंसर यही होगा, क्योंकि इट हैज द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन डायमीटर और इन लेंथ। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं।